नमस्कार दोस्तों, कोडविटा की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 16th क्वेश्चन जिसका नाम है कोलिशन कोर्स। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही, उसके अलावा ये क्वेश्चन मॉक वीटा 2020 का भी एक पार्ट है। तो इसलिए आइए इसको देखते हैं। इसके लिए हमारे पास काफी डिमांड्स भी आई थी हमारे कमेंट बॉक्स में, मेल्स पर और इंस्टाग्राम पे। तो आज फाइनली हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो फिर भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल इसमें एक या दो प्रॉब्लम्स आ रही थी जो स्टूडेंट्स टैकल नहीं कर पा रहे थे मॉक वीटा के टाइम पर। तो उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो फिलहाल देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है, फिर इसका पहले लॉजिक समझते हैं। जो 2-3 पॉइंट्स थे जो मिस्टेक हो रही थी स्टूडेंट्स से, उनको डिस्कस करेंगे और फर्दर फिर अपने प्रोग्राम पर चलेंगे। अगर इसके अलावा वैसे आप चाहते हो कि हम किसी और मॉक वीटा के क्वेश्चन पर या फिर किसी और सीरीज लाइक हैक विद इन्फी या फिर टीसीएस इनक्यूटी या किसी भी चीज पर चाहते हैं कि हम बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल बिकॉज हम डेली एक वीडियो के साथ आते हैं। जैसे अभी कोडविटा सीरीज चल रही है, आगे कोई और सीरीज चलेगी, तो आप अपडेट रहिए उसके लिए। सो मेक श्योर यू हैव ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलो चलते हैं अभी अब आगे। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास एक बहुत बिजी रोड है जिसमें मल्टीपल कार्स चलती रहती हैं। एक सिमुलेशन रन करी है ये देखने के लिए कि अगर तो कार्स की ब्रेक फेल हो जाती है उस रोड पर, तो कितनी कार्स ऐसी हैं जो कोलाइड करेंगी। कोलाइड कहाँ पर करेंगी? राउंड अबाउट पॉइंट पर, जो हमारे पास एक रेफरेंस या एक ओरिजिन पॉइंट भी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सारी कार्स को कंसीडर करा गया कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी टुवर्ड्स द ओरिजिन और विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, स्ट्रेट लाइन में मूव करिए इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एंड विद यूनिफॉर्म स्पीड। हमें कैलकुलेट करना है कि पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पर, जो हमारा राउंड अबाउट पॉइंट है, वहां पर कितनी कार्स कोलाइड करने वाली हैं। और जब कोलाइड करते हैं उसके बाद भी उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बट फिलहाल तो चलो कोई हमारे पास काम की चीज नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इनपुट आउटपुट फॉर्मेट गिवन है जो इस तरह से है। इनपुट में हमें सबसे पहले लेने हैं टेस्ट केसेस, दैट मीन्स ये 5 जो है ये हमारे पास टेस्ट केसेस हैं। फिर हमारे पास स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज लेनी है, जितनी हमारी टेस्ट केसेस है क्या क्या वैल्यूज है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड स्पीड। अब यहाँ पर क्योंकि 5 था इसलिए हमें 5 रोज को इनपुट लेना था एंड दीज आर स्पेस सेपरेटेड 3 वैल्यूज। 5 कार 1 का एक्स कोऑर्डिनेट है, कार 1 का वाई कोऑर्डिनेट है 12 और कार 1 की स्पीड है 1 जो यूनिफॉर्म स्पीड है। सिमिलरली कार 2 की एक्स कोऑर्डिनेट है 16, वाई कोऑर्डिनेट है 63 एंड स्पीड इज 5। सिमिलरली कार 3, कार 4 एंड कार 5। फाइनल आउटपुट क्या प्रिंट करानी है कि कितनी कोलिजन्स होने वाली हैं। और ये कंस्ट्रेंट्स है कि टेस्ट केसेस मैक्सिमम 100 तक जा सकते हैं, कार नंबर ऑफ कार्स 5000। तो ये तो ज्यादा नहीं थे। तो हमारे पास पहली तो बात आती है, ये होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं राउंड अबाउट पॉइंट। अब यहाँ पर अज्यूम कर लो कि हमारे पास यहाँ पर ये 2 कार्स हैं, से 2 कार्स और हम अभी और ले लेते हैं। तो जो मेरे पास रेड कलर की ये 2 कार्स हैं, से ये दे आर मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। सिमिलरली जो दूसरी कार थी, चारों कार्स बेसिकली मूव कर रही हैं टूवर्ड्स द ओरिजिन, जो हमारा ये राउंड अबाउट पॉइंट है। तो अब हमें करना क्या है, फाइंड करना है कि कौन कौन सी कार कोलाइड करेगी। कार कोलाइड कब करेगी? अगर वो सेम टाइम पर इस ओरिजिन के ऊपर पहुंच जाए देन दे विल कोलाइड। सो बेसिकली अगर मैं कहती हूँ कि ये रेड वाली कार्स हैं, ये T1 टाइम लेंगी इस ओरिजिन पर पहुंचने के लिए, या फिर जो ये ब्लू वाली कार्स हैं दे आर टेकिंग T2 एंड T2 टाइम फॉर रीचिंग द ओरिजिन। अगर ये सेम टाइम पर पहुंचेंगी, बोथ आर टेकिंग T1, इन दिस केस बोथ आर टेकिंग T2, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये कोलाइड करेंगी। तो मतलब अगर जो मैंने अभी तक बोला उसको अगर हम वैसे बात कर रहे हैं तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं, अगर कार 1 T1 टाइम पर ओरिजिन पर पहुंच रही है, कार 2 भी T1 टाइम पर ओरिजिन पर पहुंच रही है, देन दे विल कोलाइड। Similarly, car 3 and car 4 are taking T2 time to reach the origin, then they'll also collide. तो देखते हैं कि इसको हम सॉल्व किस तरह से करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपने टाइम की।
तो सबसे पहले तो बात आती है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो हमें यहाँ पर गिवन है, ये हमारा फॉर्मूला 1 है जिसमें हमें स्पीड गिवन है ऑलरेडी, जो हमारा थर्ड कांस्टेंट था, जो हमने वो स्पेस सेपरेटेड 3 वैल्यूज को इनपुट लिया था। सो वर्क इज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कि इसके और इसके बीच में तो कार और हमारा ओरिजिन है, कितना डिस्टेंस लगेगा। हमें इस कार के और इस ओरिजिन के बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इस सब का अंडर रूट। तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर हम इसको इस इक्वेशन में अप्लाई कर दे तो हमारे पास एक बन जाएगी इक्वेशन। उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, x2 और x1 y2 क्या है, जो हमारे कार के कोऑर्डिनेट्स हैं, और x1 y1 का है जहां पर उनको जाना है, दैट मींस ओरिजिन। और ओरिजिन पर तो x1 और y1 जीरो है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो अब इस फॉर्मूला को, जो हमारे पास ये फॉर्मूला 2 आया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन दैट मींस फॉर्मूला 1 में सब्स्टिट्यूट अगर हम करें तो हमारे पास फाइनल टाइम का ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी इस फॉर्मूला में छोटे से मॉडिफिकेशंस करने, चलो उसके बाद हम आगे करेंगे। तो अभी बात करते हैं कोलिजन्स कब होंगी। से मेरे पास 5 कार्स हैं और सारी कार्स, फर्स्ट कार को 2 सेकंड लग रहे हैं ओरिजिन पर पहुंचने के लिए, सेकंड कार भी 2 सेकंड में ही पहुंच जाती है, थर्ड कार भी 2 सेकंड्स में, फोर्थ कार भी और फिफ्थ कार भी, मतलब सारे 2 यूनिट टाइम में, एक इक्वल यूनिट टाइम पर ओरिजिन पर पहुंच रहे हैं। मतलब ये कार्स तो सारी कोलाइड करने वाली हैं। तो अब यहाँ पर कोलिजन्स कैसे होने वाली हैं उसको समझते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को यही बात समझ नहीं आई थी जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। तो अगर मैं कार 1 की बात करूं, पहले तो कार 1 मेरी कोलाइड करेगी कार 2 से, फिर कार 1 कोलाइड करेगी कार 3 से, देन इट विल कोलाइड विद कार 4 एंड फाइनली दिस विल कोलाइड विद कार 5। दैट मींस कार 1 फर्दर 4 कार्स के साथ कोलाइड करी। तो मैं लिख सकती हूँ कि कार जो 1 थी उसके 4 कोलिजन्स हुई। बात करते हैं कार 2 की। कार 2 ऑलरेडी कार 1 से तो कोलाइड कर ही चुकी है, 1 2 में टकराई है, 2 1 में टकराई, दैट इज एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग। इसलिए हम क्या कंसीडर करेंगे, कार 2 कोलिजन विद कार 3, कार 4 एंड कार 5। बेसिकली यहाँ पर कार 2 की कितनी कोलिजन्स हुई, 3 कोलिजन्स। सिमिलरली कार 3 2 और 1 से तो टकरा ही चुकी है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड दोस केसेस। इसलिए कार 3 किससे किससे कोलाइड कर सकती है, कार 4 एंड कार 5, that means 2 collisions. Similarly, car 4 with car 5 only, that means 1 collision. क्या अब कार 5 फर्दर किसी से कोलाइड करेगी, नहीं, वो तो अकेली ही रह गई है, सो इट विल नॉट कोलाइड विद एनीवन। अगर मैं एक इसका जनरल फॉर्मूला डिराइव करना चाहूँ जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, बेसिकली हम ऐड क्या कर सकते हैं, 1 plus 2 plus 3 plus 4, and what is actually 4? Number of cars were 5, so 5 minus 1. अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो n-1 से लेकर हम ऐड करते चलेंगे 1 तक, और अगर मैं इसमें सिग्मा n का फॉर्मूला लगा दूं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n-1/2। एक्चुअली फॉर्मूला हम आगे यूज करने वाले हैं, उस टाइम पर अगर मैं समझाती तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, दैट्स व्हाई आई जस्ट टुक इट इनिशियली। तो ये तो हमारे पास पहली चीज थी जो स्टूडेंट्स डिराइव नहीं कर पाए, कुछ स्टूडेंट्स। हाँ, अगर ये फॉर्मूला आप नहीं डिराइव कर पाए तब भी आप एक लूप लगा सकते थे, एक वेरिएबल ले लो से a और एक वेरिएबल ले लो सम, उस a को साइड बाय साइड इंक्रीमेंट करो और उसको फाइनल जो सम है से या फिर कोलाइड है कुछ भी है उसमें ऐड करते जाओ। तो 2 मेथड्स हैं ऑब्वियसली इसको करने के, बट दिस इज द ऑप्टिमल वन। ओके, तो अब हमारे पास बात आती है कि जो मैंने बताया था कि टाइम वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में छोटे से एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से स्टूडेंट्स का इक्वेशन सबमिट नहीं हो रहा था। अब दिक्कत क्या थी, एक्चुअल में हमने क्या करा है, स्क्वायर रूट लिया है, इसके लिए हम मैथ को इंपोर्ट करेंगे और उसका मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज करेंगे, बट जो फंक्शन है वो 16 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू देता है, बट इसी वजह से आंसर प्रिसाइज नहीं हो पा रहा था और आंसर में मिस्टेक हो रही थी, बिकॉज वो आंसर करेक्ट नहीं दिखा रहा था। तो इस चीज को हटाने के लिए सबसे ऑप्टिमल और बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अब बात आती है, यार मैंने तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, मेरा आंसर तो चेंज हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू जो टाइम की अभी 2 सेकंड थी वो तो 4 सेकंड हो जाएगी। तो फिलहाल तो आप पहले स्क्वायर करो, से जो स्क्वायर टाइम आएगा उसको मैंने दूसरे वेरिएबल में ले लिया, दैट इज स्क्वायर अंडरस्कोर टाइम। अब
इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अंडर रूट हट जाएगा और स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज वो एक लीनियर थी, दैट मीन्स उसकी डिग्री कितनी थी 1। तो ये फॉर्मूला आ गया, चलो ये भी समझ आता है। लेकिन अब बात क्या थी कि स्क्वायर टाइम करा तो जो ये टाइम 2 सेकेंड्स ले रही थी अभी 4 सेकेंड लेंगी। बट अगर आप ध्यान से सोचो, चाहे वो 4 सेकेंड्स ले रही हैं बट स्टिल आ तो सेम टाइम पर रही है। टाइम तो नहीं चेंज हो गया कि कार 1 4 सेकेंड्स के बाद आ रही है, कार 2 5 सेकेंड्स के बाद आ रही है, बिकॉज कोलाइड तो वो अभी भी सेम टाइम पर ही करेंगे, बिकॉज सबका ही स्क्वायर हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर का तो नहीं करा हमने। तो इसलिए आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। बस यही चीज थी जो थोड़ा समझने वाली थी। तो अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो अपना इनपुट सिस्टम ही देखते हैं। सबसे पहले हमने टेस्ट केसेस को इनपुट लिया था, जो हमने यहाँ पर ले लिया। एक्चुअली हम इसमें एक डिक्शनरी यूज करने वाले हैं, जिसलिए मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी को यहाँ पर इनिशियलाइज करा है। कोल्यूशंस को हमने एडिटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ पर 0 वैल्यू दे दी है, बिकॉज उसमें हमें कुछ ऐड करानी है वैल्यूज आके। फिर हमें क्या करना था, 5 कार्स को इनपुट लेना था और हर कार के अंदर हमें x, y और स्पीड को इनपुट लेना था। इसलिए हमने क्या करा, एक लूप लगाया। जितने भी हमारे टेस्ट केसेस थे, इस केस में कितने थे, c, तो हमने c तक एक लूप लगाया। हर लूप में मतलब हर कार के लिए 3 चीजें इनपुट लेनी है, x, y एंड स्पीड। एक तो तरीका था कि मैं इसको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज करती है, सिर्फ और सिर्फ ये स्प्लिट करके मैप करा लेती और ये एक लिस्ट में आ जाता। फिर लिस्ट के 0th इंडेक्स मेरा x होता, फर्स्ट इंडेक्स मेरा y होता और सेकंड इंडेक्स मेरा स्पीड होता। उस तरह से भी कर सकते थे, बट हमें पता है कि स्प्लिट करके हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। सो आई प्रेफर दिस केस अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 या 3 से लेस। फिर उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला था, दैट इज स्क्वायर अंडरस्कोर टाइम, उसको हमने कैलकुलेट करा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन स्पीड स्क्वायर। इसको आप x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डिवाइड बाय स्पीड इंटू स्पीड लिख सकते थे, दैट इज कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। अब उसके बाद बात आती है कि जो डिक्शनरी बनाई थी मैंने, इसका गेट फंक्शन को यूज करें। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि गेट फंक्शन क्या होता है, तो इसको पहले एक बार डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो डी है, जो मेरी डिक्शनरी थी, से कुछ भी एक वैल्यू मैंने उसमें ले ली है, जिसमें मेरे पास की है नेम और मेरे पास वैल्यू है आंचल। तो अगर मैं लिखती हूँ डी, जो इस डिक्शनरी का नेम था, डॉट गेट और एक की को पास करती हूँ नेम, तो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, दैट मीन्स आंचल। अब मैंने क्या करा, फिर से डी डॉट गेट को कॉल करा और इस फंक्शन में अब पास कर दिया एज। बट एज नाम की तो कोई की फिलहाल मुझे नहीं दिख रही डिक्शनरी में। तो अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करती तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर ये रिटर्न करता है नन। बट जो हमारा गेट फंक्शन होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो 2 वेरिएबल्स ले सकता है। 2 आर्ग्यूमेंट्स हम इसमें पास कर सकते हैं। अगर मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट करा देन दैट इज कंसिडर्ड इट्स की, बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू वाला होता है ये ऑप्शनल होता है। बट अगर मैंने लिखा डी डॉट गेट और यहाँ पर लिख दिया एज कॉमेट 21, तो ये क्या करेगा, एज नाम की एक की को बना देगा जिसकी वैल्यू ये डाल देगा 21। तो इस केस में आंसर कितना आना था, 21। तो चलो ये तो एक बार बता दिया कि इनकेस आपको नहीं पता था। तो हमने क्या करा, इस डी में से चेक करा गेट स्क्वायर टाइम कि जो टाइम आया है क्या वो उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। तो चलो बात करते हैं। 5 कार्स थी। जब हम फर्स्ट कार के स्पीड को कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर टाइम इसका एक्चुअल में आने वाला है 169.0। अब क्या 169.0 इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, बट ये तो एक एम्प्टी डिक्शनरी है, नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये क्या कह रही है कि 169.0 को तो एक की बना दो और उसकी वैल्यू डाल दो 1। ओके, फिर उसके बाद फिर से लूप चला। जैसे ही फिर से लूप चला, कार 2 की बारी आई, उसकी भी स्पीड इतनी आ गई 169.0। अब ये कहते हैं अगर तो वो नन है तब ये काम करना था, बट इस केस में तो वो नन नहीं आएगा। इस केस में वो उसकी जो वैल्यू थी दैट मीन्स 1 को रिटर्न कर रहा था, इसलिए एल्स में पार्ट चलेगा। एल्स क्या कहते हैं, जितनी भी वैल्यू थी उस इंक्रीज इट बाय 1, मतलब उसमें सिंपली एक से इंक्रीमेंट कर दो। तो अब जो इसकी वैल्यू 1 थी, अब वो इंक्रीमेंट होकर हो चुकी है 2। सिमिलरली कार 3 के लिए चली और फिर से हमारा एल्स पार्ट चला और उसकी वैल्यू हो चुकी होगी 3। कार 4 आई, अब इसकी स्पीड हमारे पास है 156.25। अब क्योंकि इसकी स्पीड इतनी आ रही है, तो इस केस में हमारे पास तो फिर से एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसी कोई की इस डिक्शनरी में। तो फिर से एक ये इस तरह की डाल दे जाएगी इस डिक्शनरी में जिसकी वैल्यू होगी 1।
कार 5 आएगी, अब तो ये एग्जिस्ट करती है बिकॉज इसकी भी स्पीड उतनी आई है। अब इस केस में इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, दैट मीन्स 2। तो फाइनल हमारे पास डिक्शनरी ये बन जाएगी 169.0 और उसकी वैल्यू कितनी होगी 3 एंड 156.25 जिसकी वैल्यू होगी 2। अब हमें क्या करना था, हमें बेसिकली फाइंड करने से अपने कोलिशंस, मतलब 3 कार ऐसी हैं जो 169 टाइम इतने सेकेंड्स पर पहुंचेगी ओरिजिन पर, और 2 कार ऐसी हैं जो 156.25 पे पहुंचेगी। तो ऑब्वियसली ये अपने में कोलाइड करेंगे और ये बाद में कोलाइड करेंगे अपने टाइम पर। तो हमने क्या करा, एक लूप लगाया, जितने भी कीज हैं, यहाँ पर फिलहाल 2 कीज हैं, अगर तो नंबर ऑफ कीज नॉट, जो इसकी वैल्यू है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू 1 है, बिकॉज एक कार तो किसी में भी कोलाइड नहीं करेगी, तो सिंपली पास कर जाएगी। तो हमने क्या करा, इस कोलिशंस में ऐड करते गए, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी थी 0 से, ऐड क्या करा n इंटू n-1/2, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिराइव कराया था अभी फॉर्मूला कि कितनी नंबर ऑफ कोलिशंस एक्चुअल में होने वाली हैं। तो फाइनली इस केस में कैलकुलेट कर लेगा 4 और उसको प्रिंट करा देगा। तो एक काम करते हैं, इसको पाइचाम पर चलते हैं और वहां पर एक बार डिबग करके देखते हैं क्या ऐसे चल भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको रन करके देखते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे मैंने इसको लिख के एंटर प्रेस करा तो इसने हमें प्रिंट करा दिया 4। चल तो सही रहा है। एक काम करते हैं, अब इसको डिबग करते हैं। सबसे पहले इस फोर लूप को समझते हैं डिबग करके। तो अभी जैसे ही मैंने डिबग करके प्रेस करा और इनपुट डाल दी है, तो यहाँ पर मेरे पास इसने इनिशियलाइज कर दी है जो हमारे पास वैल्यूज थी, लाइक सी की वैल्यू 5, डिक्शनरी एक एम्प्टी है, कोलिशंस की वैल्यू 0, और जो यहाँ पर आप यहाँ पे स्पेशल वेरिएबल्स में भी सेम वैल्यूज देख सकते हो। ओके, सबसे पहले लूप चला, कितनी बार चलना था, जितने टेस्ट केसेस थे, दैट मीन्स 5 कार्स के लिए। अब सबसे पहले फर्स्ट लूप में इसने इनपुट लिया एक्स वाई और स्पीड। जैसे ये स्टेप चला तो इसने क्या करा, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 12, स्पीड की वैल्यू 1 इनपुट आ गई है। स्क्वायर टाइम इसने कैलकुलेट करा, जैसे ही कैलकुलेट करा तो आंसर आ गई 169.0। इसने चेक करा क्या ये एग्जिस्ट करता है इसमें, अगर तो ये नन है, और होना भी चाहिए बिकॉज अभी तक हमारे पास डिक्शनरी क्या थी, एम्प्टी, जो आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो। तो क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो इस बार ये इफ ब्लॉक के अंदर जाना चाहिए। हाँ, ये गया। इसने क्या करा, वो की बना दी। अगर हम डिक्शनरी को ध्यान से देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आ चुका है 169.0:1, जो अभी एम्प्टी डिक्शनरी थी। अब फिर से ये लूप चला, हमारे पास एक्स वाई और स्पीड की वैल्यू फिर से चेंज होगी। ये वैल्यूज हो चुकी है 16, 63 एंड 5। स्क्वायर टाइम कैलकुलेट करा, अगेन द वैल्यू इज 169.0। चेक करा अपनी इफ कंडीशन, अब तो ये एग्जिस्ट करती है तो ये चलनी चाहिए थी एल्स में, तो ये डायरेक्टली चला गया एल्स पार्ट पर। इसने उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दी, तो अब यहाँ पर 169.0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो चुका है 2। अब एक बार फिर से लूप चलाऊंगी तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 3। तो अब यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 3। अब आनी थी हमारी फोर्थ कार की बारी। तो फोर्थ कार क्या कह रही है कि यहाँ पर वो सिंपली 156.25 उसकी वैल्यू है। क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती थी तो उसने खुद से क्रिएट कर दी 156.25 और उसकी वैल्यू दे दी 1। फिफ्थ कार आई, उसकी वैल्यूज हमने चलाई तो सिंपली उसने इसी तरह से काम कर दिया। और अगर अभी हम देखेंगे तो हमारे पास डिक्शनरी में उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो चलो इस लूप को एक बार डिबग करके देखते हैं। तो अभी तक हमारे पास डिक्शनरी की वो वैल्यू आ चुकी है 169.0:3 एंड 156.25:2, जो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके, तो अब हमें तो फिलहाल इस लूप को डिबग करना है। तो कीज कितनी थी, 2। सबसे पहले की क्या थी 169.0। उसने चेक करा क्या की नॉट इक्वल टू 1 है, नहीं थी, इसलिए इफ ब्लॉक के अंदर गई। इसने वो फॉर्मूला लगाया n इंटू n-1/2, और n बेसिकली क्या है कि जो ये 169 की है इसकी वैल्यू क्या है डिक्शनरी में, विच वॉज 3। कैलकुलेट करा, उसको कोलिशन में ऐड कर दिया, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 इंटू 2/2, दैट मीन्स 3 कोलिशंस आनी थी, वो ऐड हो गई। नेक्स्ट टाइम हमारे पास कीज की वैल्यू है 156.25। इस केस में भी ये कोलिशन के अंदर आया। जैसे इसने कैलकुलेट करी तो यहाँ पर 2 ही कार से, मतलब एक ही तरह से वो कोलाइड कर सकती हैं, तो इसमें आंसर आ गया था 1। तो उसने क्या करा, सिंपली इस 1 को भी इस कोलिशन में ऐड कर दिया, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी 3। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 4। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलिशन हमारे पास 4.0 है। अगर मैं ऊपर भी दिखाऊं तो यहाँ पर कोलिशन की वैल्यू 4.0 है, बट मुझे एज एन इनपुट आउटपुट प्रिंट कराना था 4, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर टाइप कास्ट कर लिया है इंटीजर में।
So basically this was all about collision course. आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।